नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करना चाह रहे हैं। ऐसे गैप्स के बारे में जो हमारे विचार और हमारे वार्तालाप के बीच में होता है। 3 तरह के गैप हैं। एक विचार और दूसरे विचार के बीच में, एक विचार और संवाद बोलने के बीच में, एक संवाद और दूसरे संवाद के बीच में। पहले प्रकार का गैप यानी विचारों के बीच में जो गैप है वो मानसिक स्तर पर होता है बहुत सक्रिय होता है, क्योंकि इसमें थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है। ये विचारों की नेचर और श्रृंखला को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। इसको हम आमतौर पर नोटिस नहीं करते, लेकिन ये होता है। दूसरा गैप विचार और संवाद के बीच में है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक प्रकार से कहते हैं कि बोला हुआ शब्द और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आ सकती। इसलिए जो कुछ आप सोच रहे हैं उसको आप कितने इफेक्टिवली अपने वार्तालाप के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं, इस गैप के दौरान ही हम ये डिसाइड करते हैं कि शब्द क्या होंगे, आपकी भाव भंगिमा क्या होगी, आपके बोलने की स्पीड क्या होगी, आपकी टोन क्या होगी। इसलिए ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत हम इस प्रकार की सारी प्रक्रिया को डिसाइड कर रहे होते हैं। एक संवाद और दूसरे संवाद के बीच में जो गैप होता है, उस प्रोसेस के अंदर हम थिंकिंग के माध्यम से ये सोच रहे होते हैं कि हमारा जो पहला संवाद है वो कितने इफेक्टिवली आपके जो वास्तव में जो आप कहना चाह रहे हैं उसका प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार से ये एक प्रकार से रीअसेस करने का मौका होता है। कोई जब इमोशनल होते हैं, बहुत सारे शब्दों को एक साथ बोलना चाह रहे होते हैं, या क्रोध में होते हैं, या हम शांति से कोई बात कर रहे होते हैं, हर समय जो एक संवाद और दूसरे संवाद के बीच का गैप है वो आपको अपने आप को एनालाइज करने का मौका होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने वार्तालाप को क्वालिटेटिवली बेहतर बनाए रखने के लिए दूसरे गैप का उपयोग भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से हमें करना चाहिए। इसलिए ये माना जाता है कि इन तीनों गैप्स के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वह संज्ञानात्मक दृष्टि से, आपके वार्तालाप को इफेक्टिव बनाने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो हमारा वार्तालाप बहुत अच्छा होगा, हमारा संवाद बहुत अच्छा होगा। और यही कारण है कि जो अच्छे स्पीकर हैं वो इन गैप्स का अच्छा उपयोग करते हैं।